मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज बहुत हंगामा हुआ और हंगामा सड़कों पे हुआ। गाड़ियां जली, पत्थर फेंके गए। बीजेपी और टीएमसी के लोग आमने सामने थे। आप इन विजुअल्स को देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया। कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बीजेपी कह रही थी ये बंगाल बचाने की लड़ाई है और बीजेपी का पूरा काडर सड़क पे था। ऐसा लग रहा था बीजेपी वर्सेस टीएमसी। तो पहला सवाल ब्रजेश आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो लड़ाई हो रही है सड़कों पे, जनरली आप असेंबली इलेक्शन से पहले देखते हैं, असेंबली इलेक्शन इशू सेटल हो चुका है। बीजेपी इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पे हाइपर एग्रेसिव है। देखिए ईडी हाइपर एक्टिव है और पार्टी हाइपर एग्रेसिव है। देखिए वो कहने की बात है कि असेंबली इलेक्शन का वो सेटल हो गया है। जिस तरह से लोगों ने प्रयास किया, जिस तरह से सारे बड़े खिलाड़ी उतारे गए थे बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से सारे बड़े मंत्री थे, वो दंज अभी भी गया नहीं है। और बंगाल जिसे कहते हैं ना कि स्टिल रिमेन्स एन अनफिनिश्ड एजेंडा एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। तो वो चीज़ बीजेपी के उसमें है। और जो आपने आज देखा वो अब देखने के दो नज़रिए हैं। जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, पुलिस ने हमें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी और तोड़फोड़ हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेता और बाकी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि यही यदि उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो शायद जिन लोगों ने पुलिस वाहनों को आग लगाया, जिन लोगों ने पुलिस वालों पर लाठीचार्ज की, उनके घर बुलडोजर पहुंच गया होता। तो बहुत कुछ क्या हो रहा है वो देखने का भी नजरिया डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी की तरफ देख रहे हैं या आपकी लीनिंग किस पार्टी की तरफ है। पंकज, देखिए, मुझे तो साफ दिखाई पड़ता है 2024 और 2024 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 18 सीट बीजेपी जीती। 2019 में जीतने के बाद ये उम्मीद जगा लोगों में कि बीजेपी विधानसभा में टीएमसी को हरा देगी। ऐसा हो नहीं पाया। तो बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता बीजेपी से जो जुड़ रहे थे वो बीजेपी से जाने लगे, क्योंकि वायबल अल्टरनेटिव के तौर पे बीजेपी अपने आप को वहां पदस्थापित नहीं कर पाई। अब सवाल है, बीजेपी ने टारगेट सेट कर लिया 22 से 24, यहां 18 मेंटेन रखना बड़ी चुनौती है। तो 22 से 24 पहुंचने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा और बीजेपी फाइट करना जानती है, सड़क पर उतरना जानती है। अभी विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है 17 सितंबर से, तो उससे पहले का भी माहौल है। लेकिन अब ये आप लगातार कार्यक्रम देखते रहेंगे और जाहिर तौर पर 2024 इसका बहुत बड़ा कारण है। सुनील जी, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है, आधा काम तो हो गया है, कि लेफ्ट और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को डिस्प्लेस कर देना है। अगर कोई टीएमसी का अगर ऑल्टरनेटिव है तो वही है। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में स्थिति यही है और बीजेपी टीएमसी भी यही चाहती है कि कांग्रेस और वामपंथी वहां ना आने पावे। हाल का उनका जो बयान है ममता बनर्जी का, उससे भी साफ संकेत मिलता है कि वो कांग्रेस और टीएमसी और कांग्रेस और वामपंथियों को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है।